जी भाई जी, आपका भाई एक बार फिर आ गया है एक नए व्लॉग के साथ। हम जा रहे हैं उम्रा करने। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें सआदत दी है उम्रा करने की। तो हम जा रहे हैं अल्लाह के घर उम्रा करने, मक्का और मदीना। हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो उम्रा पहली बार करने जा रहे हैं या उनको मुश्किलात पेश आती हैं। इंशाल्लाह हम जरूर आपकी पूरे तरीके से मदद करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। मियाँ जी भाई जी ना भूलिएगा, मियाँ जी भाई जी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर। अब मैं निकलने लगा हूँ एयरपोर्ट के लिए। अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं सो गया था, सुबह 6 बजे उधर पहुँच रहा था और मैं उठा हूँ तकरीबन 5:30 पे। बड़ी मुश्किल से तेज़ी में मैंने पैकिंग की है, नहाया हूँ, नमाज पढ़ी है और अब दौड़े हैं भाई, दौड़े। आपके लिए मैंने वीडियो और बनानी थी लेकिन भाई जी आपका भाई एयरपोर्ट पे बोर्डिंग करा के अब आ गया है और ये हम हैं जी एग्जेक्टिव लाउंज वाली साइड पे। हमने एग्जेक्टिव लाउंज में एंट्री की है सिर्फ क्रेडिट कार्ड से 1 रुपया दे के, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये 4800 रुपीज चार्ज करते हैं। तो भाई जी बिल्कुल मुफ्त है। बोतल शोतल पियो, खाना पीना खाओ, चिल करो, रिलैक्स। तो बस उम्रे की तैयारी है, इंशाल्लाह भी हम जाएंगे। दुबई एयरपोर्ट पे 3 घंटे का स्टे है हमारा। उधर से फिर सीधा जद्दा, शाम 6 बजे जद्दा पहुंचेंगे और इंशाल्लाह फिर उम्रा करेंगे। प्लान यही है कि इशा तरावियों के टाइम उम्रा करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट क्लास है भाई जी, इंजॉय हो रहा है भाई जी। बस याद रखें, मैं भी आपको उम्रे में दुआओं में जरूर याद रखूंगा। लगा मेरा मजाक। जी भाई जी, फिर आपका भाई दुबई में, ये मेरे भांजे भांजी हैं माशाल्लाह, अब्दुल्ला और मीरब, ये टूर में मेरे साथ हैं। तो हम दुबई में 3 घंटे का स्टे था। भूख बहुत लग गई थी। पहले हमने अपना देखा हमारा गेट कौन सा है जिधर से हमने वो डिपार्चर करना है जद्दा के लिए। तो वहाँ पर सामान वगैरह रखा है। तो अब हम ये खाना शाना लेके जा रहे हैं और बैठ के सारे खाएंगे। फिर इंशाल्लाह उम्रे की नीयत करेंगे, राम बांधेंगे, तो आपको अपडेट रखेंगे। जी भाई जी, आपके भाई ने फिर एहराम पहन लिया है। दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है, एयरपोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने में जाते जाते इंसान की बस हो जाती है। लेकिन खैर इन्होंने मस्जिद काफ़ी दूर थी, क्या बात है। अब्दुल्ला जी भी इधर ही है, ठीक है। तो बस चल चल के B17 गेट से हमने डिपार्चर करना था। B30 पे जाके मस्जिद थी, वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ी है, वज़ू शज़ू करके एहराम वगैरह पहना है, नमाज़ पढ़ के तो अब हम वापसी की तरफ हैं। आप देख सकते हैं बस चलते जा रहे हैं, वहाँ एंड तक जाना है। तो बस नीयत हमने अभी नहीं की क्योंकि एहराम की पाबंदियों में बंद हो जाना था हमने, तो नीयत हमने अभी नहीं की। नीयत इंशाल्लाह प्लान ये कि हम प्लेन में जाके करेंगे, साथ साथ आपको हम अपडेट रखेंगे। मियाँ जी भाई जी फाइनली उम्रा। जी भाई जी, हम आ गए हैं गेट पे। अब गेट पे आके बैठ गए हैं, सारे हाजी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। प्लान तो यही है अब कि ना अंदर जाके ही प्लेन में बैठ के नियत करें कि हम जितनी एहराम की पाबंदी है उनसे बच सकें, जितना ज़्यादा बच सकें उतना बेहतर है।
तो अब एहराम की पाबंदियाँ काफ़ी होती है, मैं आपको भी थोड़ी नॉलेज देना चाहूँगा। सबसे पहले हम एहराम की नियत करते हैं, इसमें 3 बार हम पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। और हम नियत कर लेते हैं एहराम की, एहराम बांध लेते हैं, उम्रे की नियत कर लेते हैं। उम्रे की नियत में ये होता है कि आपने ना नाखून काटना होता है, ना खुशबू लगानी होती है, ना मच्छर मारना होता है, ठीक है, ना कोई बाल टूटना चाहिए। और ये सारी कुछ पाबंदी होती हैं जो कि आपने फॉलो करनी होती है। और बंद जूता नहीं पहन सकते, कैंची चप्पल पहननी होती है और 2 शीट्स ऑफ एहराम होती हैं बस। इसके अलावा आप कोई और कपड़ा नहीं अपने जिस्म पे पहन सकते। तो ये इसकी पाबंदियों में आता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी अल्लाह तौबा करनी होती है और लब्बैक पढ़ते पढ़ते जाना होता है। बस इंशाल्लाह हम प्लेन में बैठ के नियत करेंगे। बाय बाय दुबई एयरपोर्ट, बाय कर दो अब्दुल्ला दुबई एयरपोर्ट को, बाय बाय। इंशाल्लाह उम्रा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रे की नियत कर ली और अब हम पहुंच गए हैं जद्दा एयरपोर्ट। माशाल्लाह बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये टर्मिनल 3 है। और ये क्या एक्वेरियम है। बस अब रवा दवा है, हम आगे हरम की तरफ। बहुत थक गए, बहुत सफ़र कर लिया। आइए चलिए, 3 घंटे का स्टे था, इतनी थकान हो गई कि इसका अंदाज़ा ही नहीं है। The next day. हाँ जी भाई जी, आपका भाई फिर हाजिर है। सर जी कल हम पहुँचे हैं, ट्रांजिट वाली फ़्लाइट की वजह से हमें बड़ा मसला हुआ। हम बहुत थक गए थे, इतने ज़्यादा थक गए थे कि हम आए और हम आते साथ ही बस हमने सोने की लेटे हैं, खाए पिए और सो गए। बस अब फाइनली वज़ू शज़ू किया है, उठे हैं, वज़ू शज़ू करके अब अराउंड 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो जा रहे हैं अब इंशाल्लाह। उम्रे की हमारी फुल तैयारी है, उम्रा करने जा रहे हैं। तो आपको हम अपडेट रखेंगे उम्रे में। तो वज़ू वगैरह कर लिया है, ठीक है, खाना शाना खा लिया है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब फुल एनर्जी के साथ और जा रहे हैं उम्रा करने। तो बस आपको साथ साथ बताते रहेंगे उम्रे में क्या करना और क्या नहीं करना। बाकी बस यही था कि हमें आते साथ उम्रा कर लेना चाहिए था। आते साथ हमने उम्रा नहीं किया, तो उसकी वजह से हमें जो उम्रे की पाबंदी है उनको ज़्यादा देर तक रखना पड़ा। जैसे कि साबुन से हाथ नहीं धो सकते थे हम, ठीक है। और इसी तरह परफ्यूम खुशबू नहीं लगा सकते थे और 2 शीट्स के अंदर रहना पड़ता था, मतलब पड़ रहा था। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए प्रेफर्ड यही है कि आप जब भी आएँ तो कोशिश करें स्ट्रेट फ़्लाइट लें कि आपको ज़्यादा थकन ना हो और आते साथ उम्रा कर लें कि कम से कम देर इस पाबंदी में रहा जाए। बाकी इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ उम्रा करने, तो मैं साथ-साथ आपको बताता रहूँगा कि उम्रे में क्या और कैसे, तो अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। ख्याल रखें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। Few moments later. हाँ जी भाई जी, हमेशा की तरह भाई के साथ फिर एक हैंड हो गया है। वो हैंड ये हुआ है कि फैमिली के साथ जा रहा था, उन्होंने हमें कहा है कि जी बैग पैक अंदर हरम में अलाउड नहीं है। तो मैं अपना और जो मेरे साथ भाई थे उनका बैग पैक लेके होटल की तरफ मैं जा रहा हूँ। बैग पैक रख के फिर मैं वापस जाऊँगा और जाके फिर इंशाल्लाह उम्रा परफॉर्म करूँगा। तो वो मेरा वेट
पता नहीं करते नहीं करते, वो तो उनको पता है। खैर ये अपडेट है कि जी बैक पैक हरम के अंदर अब नहीं लेके जाने देते। अरबियों की जगह है, अरबियों का मुल्क है, अपनी मर्ज़ी से ये सूल बनाई रखते हैं। हरम को पहली नज़र देखने के बाद, दुआ करने के बाद अब हम तवाफ़ की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह 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 उम्रा शुरू करने लगे हैं। तो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। तो दुआ हम यही करते हैं कि अल्लाह पाक, मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, 7 चक्कर तवाफ़ की नीयत करता हूँ, इसे कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। पहले 3 चक्कर जो राइट आर्म है, शोल्डर है, वो आप अनकवर रखते हैं और जो 3 चक्कर जब हो जाएं फिर बेशक पूरी बॉडी कवर कर लें, लेकिन पहले 3 चक्कर ये लाजमी कि आपका राइट शोल्डर इस तरह बाहर होना चाहिए और बाकी कवर होना चाहिए। तीसरा कलमा पढ़ना चाहिए कसरत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। ये मुकाम इब्राहीम है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मुकाम इब्राहीम है जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पाँव मुबारक हैं उनके पाँव के निशान हैं इसमें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह रश बड़ा है, तो मैं इसलिए आपको ज़रा करीब से नहीं दिखा सका, लेकिन ये मुकाम इब्राहीम है। ये हतीम है, जो 3 पिलर देख रहे हैं इसके अंदर हतीम है, इसके अंदर नफल पढ़ने का बहुत स्वाब है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पार्ट है ये है रुकन यमानी। ये जो ये खाना काबा का कॉर्नर है इसे रुकन यमानी कहते हैं। इसको रुकन यमानी क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में जब किसी ने यमन की तरफ ट्रैवल करना होता था ना, तो वो इस कॉर्नर की सीट पे चलना शुरू करता था और वो यमन की तरफ ट्रैवल कर जाता था, पहुंच जाता, इसलिए इसको रुकन यमानी कहा जाता है। और इसके साथ आप बिल्कुल ही उस साइड पे देख सकते हैं, ये हजर अस्वद है, जहाँ पे वो बंदा जो फौजी छूटता है वो उनको अलाइन कर रहा है लोगों को, वो है हजर अस्वद। इसका बोसा लेते हैं और इसको कहते हैं बोसा लेने से सारे गुनाह धुल जाते हैं। बाकी जो है अल्लाह की माशाल्लाह। सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है और धूप देखें और लोगों का रश देखें, गर्मी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी तवाफ़ कंप्लीट हो गया हमारा। और हम जब तवाफ़ कंप्लीट होता है तो 2 नफल पढ़ते हैं शुक्राने के। तो जी 2 नफल पढ़ने लगा, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद सही स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी गाइस, अब हम सफ़ा मरवा में पहुंच गए हैं। काफ़ी चलना पड़ा है तवाफ़ के बाद भी। तवाफ़ में तो चले ही हैं, पाँव में दर्द हुई है, लेकिन जब सफ़ा मरवा आने के लिए हम बहुत चले हैं। तो अब जाहिर है मैं तो अकेला नहीं हूँ, घर वालों के साथ हूँ, तो बंदा थक जाता है। तो हम सारे काफ़ी थक गए हैं। तो इन्होंने फ़ैसला ये किया कि इधर एक सर्विस है, स्कूटर सर्विस, जिसमें हम बैठ के सफ़ा मरवा कर सकते हैं। तो अब वही प्लान है लेने का, तो हम अब जा रहे हैं वो आगे लेने। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो 2 पर्सनस की ये 215 रियाल है, जो 2 पर्सनस के लिए। तो अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो देखते हैं कौन कौन लेता है और कौन कौन नहीं लेता। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आपको अपडेट रखेंगे। क्यू लगा हुआ है पूरा, उन्होंने पे कर दिया सब ने, और ये अभी वेट कर रहे हैं कि टर्न है वो स्कूटर की। तो सामने सही हो रही है, पीछे तक क्यू है, देख सकते हैं आप टर्न तक। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि हमारी टर्न आ जाए। तो ये उन्होंने हमें रसीद तो दे दी है, पेमेंट कर दी हमने, ये रसीद हमारे हाथ में। चलो खैर करें। अस्सलाम वालेकुम। आपके भाई ने ये स्कूटरी सी ले ली है और जी सही कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले राउंड ख़त्म होने पे है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये 57 रियाल में मुझे मिली है, तो बाकी अल्लाह का शुक्र है। जी भाई जी, उम्रा हमारा इख्तिताम पे आ गया है, फुल इख्तिताम पे। उम्रे के आखिरी मरहला ये है कि जी गंज करानी चाहिए, टिंड करानी चाहिए।
या फिर थोड़े थोड़े बाल कटा लेने चाहिए। तो प्रेफर लेकिन अफजल जिसका ज़्यादा स्वाब है वो टेंट कराने के, तो हम टेंट कराने जा रहे हैं क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे। क्यों जी? हाँ जी भाई जी, भाई जी। चलो जी हम जा रहे हैं अब इंशाल्लाह टेंट करा के हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा, इख्तिताम हो जाएगा। जी भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा खलास हो गया है, टिंडी शिंडी करा ली है, देखें फ्रेश फ्रेश टिंड कराई है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा खलास हो गया है और बहुत मज़ा है। 10-10 रियाल दिया हमने, टिंड कराई है और जी भाई जैसे आ गई हैं, फुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। और बाकी इंशाल्लाह होती है मुलाकात। अब हम नहाएंगे, नहा के ज़रा फ्रेश होएंगे, फ्रेश होके आप साथ साथ आपको टच करेंगे। ठीक हो गया भाई? अब खाना खाने जाएंगे हम, जब भी बताएंगे हमने क्या खाया। क्या खाना है? अलबेक। भाई जी जब से आए ये अलबेक कर रहे हैं, अलबेक का बहुत बड़ा फ़ैन है। ऐसी है भाई जी? ये जी ओके हो गया जी भाई जी। आपका भाई फिर आ गया है अलमशहूर अलबेक पे। ये जी अलबेक सुना ही होगा, सऊदीया में बड़ा बेहतरीन ब्रोस्ट और नगेट शगेट ये वो चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से देखो भाई जा रहे हैं, फुल लाइनें लग रही हैं। हबीबी अंता कुल्लू सऊदी कुल्लू कोइज अलबेक कोइज मीन्स गुड। अलबेक इज़ वेरी गुड, वेरी टेस्टी। भाई कज़न है मेरे फ्रॉम कराची डायरेक्ट। सो भाईजान ये देखें फुल रश है, क्यों देखें, इनके काउंटर्स देखें, ठीक है। और ये हरम के करीब वाले से ना ब्रोस्ट नहीं मिलता, तो हम ब्रोस्ट नहीं यहाँ से ले सकते, लेकिन हम नगेट्स लेंगे, इनका बिग बेक लेंगे, फिश बर्गर लेंगे और इस तरह श्रिम्प्स लेंगे और फिश नगेट्स लेंगे, चिकन नगेट्स लेंगे। तो हम ट्राई करते हैं और मज़ा तो आने वाला है भाई। अलबेक खाजा कोई वेरी गुड टेस्टी। एवरीवन कमिंग टू अलबेक हैविंग फन। घूमने में लोग आते हैं इबादत करने और आधे लोग आते हैं अलबेक खाने। आधा कोई वेरी टेस्टी यमी। Thanks. Love you.